झनक के पैर में चुभा शीशा, घायल झनक को जलाने के लिए अनिरुद्ध ने नहीं छोड़ी कोई कसर। अर्शी की मां ने झनक के गिफ्ट का उड़ाया मजाक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। जैसा कि दोस्तों बीते एपिसोड में आपने देखा था कि अर्शी की मां के इंसिस्ट करने पर झनक जो है वो नाचने लग जाती है। जब झनक डांस परफॉर्म करती है तो उसके डांस में ऐसा लग रहा है कि वो अपने दर्द को बयां कर रही है और उसको डांस करता हुआ अनिरुद्ध की जो पलकें है वो नीचे नहीं झुकती है। पूरे टाइम झनक को ही देखता ही रहता है। दोस्तों जब डांस खत्म हो जाता है तो अर्शी की माँ जो है झनक को कहती है कि क्या तुम घिसा पिटा डांस कर रही हो, हमेशा हर टाइम एक ही डांस करती हो, कुछ नया नहीं है तुम्हारे अंदर। दोस्तों झनक तो पहले ही डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अर्शी की माँ के कहने पर झनक ने डांस किया। अब डांस करने के बाद उसका मजाक भी उड़ा रही है। वो झनक के स्टेप्स को बोरिंग कह रही हैं। तो इसी दौरान आप देखेंगे कि झनक के पैरों में शीशा चुभ जाता है, जिससे उसके पैरों से खून निकल रहा होता है, लेकिन झनक को पता ही नहीं चलता कि उसके पैर में जख्म हुआ है, क्योंकि दोस्तों वो अपने दर्द में और अपने डांस पे इतना खो जाती है कि उसको चोट लगी है यह महसूस ही नहीं हो पाता। लेकिन अनिरुद्ध को ये दिख जाता है कि झनक के पैर में चोट लग गई है और अपने डांस में वो इतना मगन है कि अपने दर्द को भी नहीं देख पा रही है। तो आप देखेंगे कि कोई भी नहीं आता है झनक के पास। छोटौन आता है झनक के पास और कहता है कि तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है, तुम्हें यह चोट कब लगी? झनक कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे पैर में शीशा चुभ गया है। यहाँ पे छोटौन कहता है कि आकर अपने पैरों में पट्टी बंधवा लो, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि झनक को जलाने के लिए अनिरुद्ध जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। तो अनिरुद्ध और अर्शी जो है जानबूझ के क्लोज आ के फोटो खींचवा रहे हैं। अनिरुद्ध देख रहा है कि झनक मुझे ही देख रही है कब से, तो इसको जलाने के लिए वो जानबूझकर अर्शी के साथ क्लोज होके फोटो खिंचवा रहा है। वो बस झनक को जलाना चाहता है। आप देखेंगे कि झनक जेलस फील कर रही है, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बार बार चेंज हो रहे हैं। वो इनसिक्योर फील कर रही है। हाँ, एक बात समझ में नहीं आती, जब अनिरुद्ध खुद कहता है कि मुझे झनक से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको जलाना क्यों है? क्या करेगा वो झनक को जला के? झनक जेलस फील करे ना करे, इससे अनिरुद्ध को क्या लेना देना। वही दोस्तों आप देखेंगे कि जब झनक के पैरों में चोट लगती है तो अनिरुद्ध से रहा नहीं जाता। वो छोटौन को ही भेजता है कि जाके उसके पैरों पे पट्टी कर दो। यहाँ अनिरुद्ध को जो है छोटौन बहुत बुरी तरीके से जवाब देता है, तुझे क्या लेना देना उस लड़की के पैर से खून बहे या वो मर भी जाए, तुझे क्या मतलब? तू उसको नीचा गिराने में कोई कसर तो छोड़ता नहीं है, तो अब वो कितनी भी तकलीफ में तुझे क्यों दर्द हो रहा है? वहीं दोस्तों आप देखेंगे कि सब लोग जब अनिरुद्ध और अर्शी को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो यहाँ पे झनक भी अपना गिफ्ट निकाल कर अर्शी को देती है। जब झनक अपने बैंक गई थी, बैंक से पैसे निकलवा कर उसने उन दोनों के लिए जो है रिंग ली थी, तो वो वही रिंग अर्शी को देती है। अब क्योंकि अर्शी की माँ ना आए और झनक को कुछ ताने ना सुनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आकर कहती है कि ये तुम्हारे पैसे से ही लिए हुए गिफ्ट है। झनक कहती है कि हाँ, ये मेरे पैसे से ही लिए हुए गिफ्ट है, ये मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, मैंने मेहनत की कमाई के पैसे हैं। मैं अपने बैंक गई थी, वहाँ से पैसे निकलवाए थे और मैं उन्हीं पैसों से ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक करवा सकते हैं। अर्शी की माँ झनक को बातों में उलझा के कहती है कि क्या तुमने कभी पैसे नहीं लिए? झनक कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं अनिरुद्ध सर से। माँ कहती है इसके लिए नहीं लिए, लेकिन क्या पहले भी नहीं लिए थे तुमने पैसे? दोस्तों यहाँ वो जलील करना चाहती है झनक को सबके सामने कि झनक की इतनी औकात नहीं है कि वो उसकी बेटी को एक गिफ्ट भी दे सके। वो दिखा देना चाहती है कि झनक जो है बिल्कुल नीचे है, हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है, ये हमको छू भी नहीं सकती, हमारे पैरों की धूल भी नहीं है। ये बड़ी आई मेरी बेटी को गिफ्ट देने वाली। उनको शक होता है कि ये जो गिफ्ट दे रही है इसने अनी से पैसे लिए हैं और उस पैसे से मेरी बेटी को गिफ्ट दे रही है, क्योंकि इस लड़की के पास इतने पैसे तो होंगे ही नहीं कि मेरी बेटी को एक भी गिफ्ट ऑफर कर सके।
तो यहाँ पे झनक के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ अनिरुद्ध का ही है। एक तो पहले से उसकी फैमिली उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन जब अनिरुद्ध को ये बात अच्छे से पता थी कि वहाँ झनक जाएगी और तमाशा खड़ा होगा, तो यहाँ पे झनक को नहीं लाना चाहिए था। चलिए झनक आई, उसके साथ बदतमीजी भी हुई, लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी कोई कसर कहाँ छोड़ी, उसको भी जलील किया और बेइज्जत किया। सब जो दिखाया जा रहा है वो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ कोई नहीं है जो झनक के लिए स्टैंड ले। झनक खुद इन सभी से अकेले लड़ती हुई दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।